गाय किधर गई? अगर आपने बता दिया गाय इधर गई तो गाय मारी गई। अगर आपने बता दिया गाय इधर गई तो गाय बच गई, लेकिन आप झूठ बोल गए तो वह झूठ भी आपका दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके झूठ बोलने से गाय की जान बच गई। ठीक उसी प्रकार से ये दृश्य जो आपको बुरा लग रहा है, जो दृश्य अच्छा नहीं लग रहा है, इस दृश्य के माध्यम से कन्या का विवाह हो गया। जो दृश्य आपको अच्छा नहीं लग रहा, इस दृश्य के माध्यम से कन्या का विवाह हो गया। इसलिए उद्देश्य अच्छा हो तो संत महापुरुष विरोध एक और प्रमाण दिए देता। हठ करना अच्छा काम है कि बुरा? हठ करना अच्छा काम। मान लो कोई भोजन कर रहा है, अब भोजन में हठ करो भैया, दो और ले लो, दो और ले लो। हठ करना अच्छा काम है कि बुरा? बुरा काम, गलत काम है, नहीं करना चाहिए। लेकिन एक जगह हठ भी की गई, किसी ने गलत नहीं कहा। ऐसन हठ करिहूं पहचानी, पहचान के लिए उसने हठ किया। ऐसन हठ करिहूं पहचानी, साधु ते हो ये न कारज हानि। जो गलत कार्य भी अगर उद्देश्य अच्छा हो तो गलत कार्य भी अच्छा बन जाता है। जो आपको गलत लग रहा है, स्वामी ये कन्या के हित के लिए टूटा है, इसलिए ये अच्छा है, इसीलिए सब समर्थन में है। जब सब समर्थन में है तो आप अकेले विरोध में क्यों? भाई सब समर्थन में है। जैसे धनुष टूटा, लोगों ने देखा, प्रभु दो चाप खंड मही डारे। आपने भी देखा, लोगों ने भी देखा, लोगों ने देखा प्रसन्न, आपने देखा तो नाराज। जिस समय लोगों ने देखा प्रभु दो चाप खंड मही डारे, तो देख लोग सब भय सुखारे। जब सब सुखारे तो आपका है दुखारे। कारण है बेटा, दुखारे होने का कारण है। इन्होंने कहा कि परमात्मा अगर एक है तो परमात्मा के शरण में बहुत जाते हैं। सुर मुनि गंधर्वा मिलके सर्वा, और गए कहां? ये विरंची के लोका, ब्रह्मा जी के पास गए, देवता गए, मुनि गए, और यहां तक पृथ्वी भी गई गाय के रूप में। सभी ने निर्णय किया कि परमात्मा कहां मिलेंगे। एक ने कहा बैकुंठ में मिलेंगे, दूसरे ने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे। निर्णय नहीं हो पा रहा था कि कहां मिलेंगे। बहुत थे, लेकिन ये बहुत निर्णय नहीं कर रहे थे कि भगवान कहां मिलेंगे। है न देवता निर्णय कर पा रहे थे, न संत निर्णय कर पा रहे थे, न ब्रह्मा निर्णय कर पा रहे थे। जब बहुतों ने निर्णय नहीं किया, तब एक बोले कौन? हमारे गुरु बाबा भगवान शंकर। उन्होंने निर्णय किया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होई मैं। बहुत तो थे, लेकिन बहुतों ने निर्णय नहीं किया। जो निर्णय बहुत नहीं कर पाए, वो निर्णय एक ने कर दिया। चलिए एक सीधी बात, हमारे भारतवर्ष में कई नदियां हैं। हमारे भारतवर्ष में कई नदियां हैं। बेतवा है, केन है, गोदावरी है, यमुना है, नर्मदा है, कृष्णा है, कावेरी है और गंगा है। नदियां तो बहुत है, लेकिन ईमानदारी से बताइए जो महत्व गंगा का है वो अन्य नदियों का है? यमुना का नाम कहां तक? यमुना का नाम प्रयागराज तक। जैसे यमुना प्रयाग में जाकर के गंगा में मिली, तो वो यमुना फिर गंगा हो गई। विश्व की जितनी नदियां हैं वो समुद्र में मिलती हैं तो अपने नाम को खो देती है, लेकिन गंगा एक ऐसी नदी है जो सागर में मिलने के बाद अपने नाम को आगे है? गंगा नदी समुद्र में मिलती है, सागर में मिलती है, लेकिन अपने नाम को आगे रखती है। हम लोग सागर गंगा नहीं कहते, हम कहते हैं गंगा सागर। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर। तो जो महत्व गंगा का है वो अन्य नदियों का नहीं है। करे परमात्मा थे, देवताओं के कार्य के लिए उन्होंने वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट किया। छल कर टारेउ तास व्रत प्रभु सुर कारज कीन। देवताओं के कार्य के लिए प्रभु ने वृंदा के सतीत्व का हरण किया, तो क्या भगवान पे दोष नहीं लगा? अब इसमें निर्णय करना है।
भगवान नारायण ने वृंदा के सतीत्व को नष्ट किया तो भगवान में भी दोष लगा। क्या दोष लगा? वृंदा ने भगवान को श्राप दिया, तुमने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है तो मैं भी तुमको श्राप देती हूं कि तुम पत्थर के हो जाओ। नारायण को श्राप दिया। उसी समय नारायण शालिग्राम के विग्रह में उत्पन्न हुए। तो वहां देवताओं के कार्य के लिए परमात्मा गए थे, पतिव्रता का सतीत्व नष्ट किया था तो भगवान को भी श्राप लगा। इन्होंने कहा कि झूठ बोलना बहुत बड़ा अपराध है, नहीं असत्य संपातक पुंजा, गिरि सम होए कि कोटि को गुंजा। लेकिन एक स्थान ऐसा है जहां झूठ बोला जाए तो झूठ झूठ नहीं, झूठ सत्य के बराबर है। कहां? मान लीजिए कोई गाय चली जा रही है और गाय का बधिक गाय को मारने वाला पीछे पीछे जा रहा है और आपसे पूछे भैया आपने गाय को देखा, तो आप यही उत्तर दे दीजिए कि हमने गाय को नहीं देखा। बोलेंगे झूठ, लेकिन वो झूठ सत्य के समान हो जाएगा। एक स्थान में नहीं, 7 स्थानों में ये नियम लागू होगा। आचार्य ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, स्त्रीषु नर्म विवाहे चा प्रत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायाम नानुष्याप सुगोषितम। अगर बिटिया के विवाह में झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल देना चाहिए। नर्म विवाहेचा प्रत्यर्थे, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में अगर हरिश्चंद्र बन के व्यापार करोगे कुछ और लाभ होने वाला नहीं है भैया। तो व्यापार में अगर झूठ बोल देंगे तो उस झूठ का कोई अपराध नहीं है। प्रत्यर्थे प्राण संकटे, अपने प्राणों की रक्षा के लिए, ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा के लिए, गाय के प्राणों की रक्षा के लिए अगर झूठ बोला जाए तो झूठ झूठ नहीं, झूठ भी सत्य के समान है। तो ठीक है, बिटिया का ब्याह हो रहा है, इससे हमारा कोई अर्थ नहीं है। लेकिन हमारा मतलब ये है कि जिस धनुष की पूजा होती रही हो, जिस धनुष की आरती उतारी जाती रही हो, जिस धनुष की कभी मालाएं चढ़ाई जाती रही हो, जब स्वार्थ निकल गया उसको तोड़ के धरती में क्यों फेंक दिया गया? है? पापी से पापी व्यक्ति भी जब मरता है तो संसार के व्यक्ति भी उसको 4 लोग कांधा देते हैं, उसको कुशासन दिया जाता है, उसको भी गंगा जल दिया जाता है, जिससे मानवता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उसकी ये दुर्दशा, ये अच्छी की बात की खराब बात? हमारे दृष्टि में बेटा ये उचित नहीं हुआ, हमारे दृष्टि में अनुचित हुआ। आपने कहा कि कितनी खराब बात ये धरती पर डाल दिए गए। ईमानदारी से बताओ, जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है कहां पर लिटाया जाता है? हम ज्यादा बड़ी बात नहीं करते, हम छोटी बात करते हैं। जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो ये चारपाई नहीं मिलती है, ये कंधा नहीं मिलता, धरती पर लिटाया जाता है। बोले धरती पर लिटा दो, इससे ज्यादा पवित्र धरती पर कुछ नहीं है, इससे ज्यादा पवित्र धरती पर कुछ नहीं है। इसी में लिटा दो तो अंतिम समय धरती मिल गई, क्या गलत हो गया? अब 5 तत्वों से शरीर बना भी है, क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। तो 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों में मिला है, तो इसमें दोष क्या है? इसमें गलत क्या है? कुछ गलत नहीं है। आपने कहा कि गंगा जल डाला जाता है, तो गंगा जी में तो ये स्नान कर रहे हैं। राम भगति जहां सुरसरी धारा, तो ये गंगा जी स्वयं नहा रहे हैं, तो गंगा ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और बताओ, आपने एक बात और कही, आपने कहा कि भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ छल किया, छल कर टारे सुतास व्रत प्रभु सुर कारज कीन, देवताओं के हित के लिए ऐसा किया, तो क्या भगवान को दोष नहीं लगा? 2 मुखी वार्ता करते हो आप। पहले क्रम में आपने कहा था समृद्ध को नहीं दोष गोसाई, इसको कहां ले जाओगे? आपने पहले क्रम में कहा था समृद्ध को नहीं दोष गोसाई और रवि पावक सुरसर की नाई। जब समर्थवान व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगता, हमने कहा था भगवान शंकर ने झूठ बोला, किसी ने गलत नहीं कहा, तो आपने कहा सामर्थवान व्यक्ति को दोष थोड़ी लगता। जब हमने वृंदा का एक उदाहरण दिया तो परशुराम जी खुदे करवट पटल गए, हमारे पाले में बोलने लगे। आपने स्वयं पहले क्रम में कहा था
कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। सामर्थ्यवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता, कोई दोष नहीं देता। आपने उदाहरण सूर्य का दिया था, एक चंद्रमा का दिया था। चंद्रमा का नहीं, किसका दिया था? सूर्य का, सूर्य का, अग्नि का, गंगा का। अरे बता तो रहे, एक सूर्य का दिया, एक चंद्रमा का दिया, एक अग्नि का ले लो, एक गंगा का ले लो। ये उदाहरण अपने दिए और आप अपने मुख से ये बता गए कि विष्णु को दोष लगा। आपने ही अपने मुख से ये कहा कि सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता, और आपने अपने मुख से ये भी कह दिया कि विष्णु को दोष लगा। दोनों बातें आपे के मुख से, हमारे मुख की नहीं है, ये आपे के मुख की है। और भगवान की कृपा से ये सब चल रहा है दूरभाष। तो दोनों बातें आपे की मुख की हैं। तो एक पाले पर अगर यात्रा करो तो यात्रा सुगमता से होगी। आपने कहा कि भगवान को भी दोष लगा, भगवान को भी गलत कहा गया। हमारी आपकी बात एक और अनेक की चल रही थी। फिर आपने गंगा को ला करके खड़ा किया कि जैसे नदियां तो बहुत हैं, लेकिन प्रत्येक नदी गंगा नहीं हो सकती, प्रत्येक नदी गंगा नहीं है। लेकिन वो गंगा का महत्व क्यों है? गंगा से भी कोई तो बड़ा है, ये कभी नहीं सोचा क्या भाई? गंगा का महत्व है, प्रत्येक नदियां गंगा नहीं हो सकती, लेकिन गंगा भी तो कहीं ना कहीं से आई है।